नई जंग का खतरा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात पर ईरान और अमरीका आमने सामने। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ तो नहीं छोड़ूंगा, भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका खामोश नहीं बैठेगा। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, मुजाहिरीन को बहादुर अफराद डटे रहने की हिदायत। कहा किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई के लिए आज़ाद हूँ, मेरी अपनी अखलाकियात, मेरा अपना फैसला है। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ईरानियों कातिल मुजाहिरीन का हमदर्द कैसे हो सकता है। ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान के राय के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर पहले अपने मुल्क में जारी मुजाहिरों पर तवज्जो दें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू, अमवात की तादाद 45 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, मरकजी शाहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गईं। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। इमिग्रेशन अफसर के हाथों खातून के कातिल के खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे फूट पड़े। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ रियासतों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कशीदा सूरत हाल पर होमलैंड सिक्योरिटी ने मजीद एहलकार तलब कर लिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मिनेसोटा का मोहलिक वाकया बाएं बाजू तहरीक का नतीजा है। ये खतरनाक तहरीक अमरीका में फैल चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुनज़्ज़म हमले का सामना है। उधर अमरीकी रियासत ऑरेगन में इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी तले कुचलने की कोशिश की। एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। अमेरिका की ग्रीनलैंड के 57,000 मुकीनों को बड़ी पेशकश। डेनमार्क से अलहदगी और अमेरिका में शामिल होने के लिए $10,000 से $1 लाख की अदायगी पर गौर। उधर ग्रीनलैंड मामले पर अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर अमरीकी पॉलिसीज पर फट पड़े। कहते हैं ताकतवर ममालिक अपने मफादात के लिए दुनिया को लुटेरों का अड्डा ना बनाएं, जहां बेरहम ताकतें जो चाहें हासिल करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने यूरोपीय रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा न लिया तो अमरीका कार्रवाई कर सकता है। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। ये खूबसूरत सूबा है जहाँ के अवाम गैरतमंद हैं, जहाँ की लोगों के अंदर एक रिजिलियंस है, जहाँ के लोगों की बहादुरी मशहूर है। वहाँ पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप ज़रूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं, लाहौर जाते ही ख़वातीन की तज़हीक करना शर्मनाक है और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को कालादम TTP का सियासी विंग करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहते हैं PTI ने TTP से हमले ना करने का इस्तिस्ना ले रखा है। ये TTP से डरते हैं, वो उन पर हमले नहीं करती। दहशतगर्दी उनके माए बाप हैं, वो उन्हें पैसे कमा कर देते हैं और ये दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। उनका सारा फोकस है कि दहशतगर्दों को कुछ ना कहो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ख़वातीन पर हमला करने वाले खोखले और बुज़दिल होते हैं। PTI दौर में मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया। मईशत को हमने संभाला, ताजरों और सरमायाकारों का इत्मीनान बढ़ा। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माह रमज़ान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में बदअनवानी और बेज़ाब्तियों से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। ये निज़ाम हमने तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी रकूम में गरीब अवाम के दायराकार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिली की भी मंजूरी दे दी। कहते हैं कि इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर के नुकसानात में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के नुकसान में चलने वाले फीडर में पायलट प्रोजेक्ट के इजरा की भी हिदायत। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम फौरी शुरू किया जाए।
पाकिस्तान में कीमती पत्थरों के 450 अरब डॉलर के ज़खायर, सालाना बरामदात 58 लाख डॉलर तक महदूद। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश, जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बरामदात का हदफ 1 अरब डॉलर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों, सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरती अमल में शामिल करने की हिदायत। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी। ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़िज़ा कायम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का हालिया रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शुबों और सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। सजवानी ग्रुप का पाकिस्तान में सरमायाकारी का आज़म काया था। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% इजाफा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली छमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर, अमेरिका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। वज़ीर आला मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी सिंध हुकूमत के अहदेदारों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सुहेल आफरीदी को सिंध में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। हम जमहूरी इक़दार पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जलसे के लिए ग्राउंड भी फराहम करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI का तालिबान के हक में बयानिया किसी से पोशीदा नहीं। पीपल्स पार्टी को PTI के इस रवैये पर शदीद इख्तलाफ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट आए PTI के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था, तलख़लामी के बाद हाथापाई। दीगर कारकुन बीत बचाव कराते रहे। इस्तकबाल के दौरान कई कारकुनों की जेबें भी कट गईं। रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गए। पंजाब भर के हस्पताल खलल, नाअहली, कामचोरी, अद्वियात की कमी और अवामी शिकायत से पाक। सरकारी हस्पतालों में हर मरीज को अब इंटरनेशनल लेवल की जदीद तरीन अद्वियात मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। डॉक्टरों और नर्सों के ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैंप लगाने का फैसला। सरकारी हस्पतालों को जदीद तिबी आलात से लैस करने के लिए चीनी साख्ता तिबी आलात की इजाज़त पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, 80 अरब रुपए अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फ़हम है। अवाम का वक्त और पैसा ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहार नाराज़गी। कहा कि नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। तरक्याती कारकर्दगी, जारी मनसूबों और इदाराजाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध का शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सरकारी ज़मीन पर कब्जे रोकने की हिदायत। बोले कि बहाने कबूल नहीं। तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। विफाक
वफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलर्स और पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इकदाम का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी को बदनामी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग मजीद मौसर बनाई जाए।